मोहतरम असातिज़ा जामिया और तलबा अज़ीज़ और हाज़िरीन जुमा, आज का खुतबा आपके सामने सीरत तैयबा के ऊपर रखना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु की मुबारक ज़िंदगी को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इससे कबल दो चीज़ों की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। वो है नबी सल्लल्लाहु की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात। तारीख़ विलादत जिसे आम लोग 12 रबीउल अव्वल को समझते हैं, जबकि उसमें बहुत सारे अक़वाल हैं और सही तरीक़ कौल के मुताबिक जो लॉजिकल एतबार से भी दुरुस्त है वो है 9 रबीउल अव्वल, जो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु की विलादत आमुल फील को होती है। आमुल फील क्या है? हाथी का साल, यानी जिस साल अब्राहा बादशाह ने हाथी लेकर काबा पे हमला किया था और नाकाम वापस गया था, हलाक हो गया था रास्ते में, उसी साल नबी सल्लल्लाहु की विलादत हुई है। तो आमुल फील क्यों कहा गया? क्योंकि अरब का तरीका ये था, बल्कि उस ज़माने में सारी कौमों का तरीका ये था कि कोई बड़ा हादसा होता, कोई बड़ा वाक़या होता, वहाँ से तारीख जोड़ना शुरू कर देते थे, वहाँ से गिनती करते थे। इसलिए अरब में बहुत बड़ा वाक़या था, फील का वाक़या, इसलिए उससे जो है सालों को गिना जाने लगा। उसके बाद जब तक हिजरी तारीख शुरू नहीं की गई तब तक यामुल फील गिना जाता रहा। तो यामुल फील में नबी सल्लल्लाहु पैदा हुए हैं, इस पर सारे उलमा का इत्तेफाक है। दूसरी चीज़ जिस पे इत्तेफाक है वो है यौमुल इस्नैन, सोमवार के दिन नबी सल्लल्लाहु पैदा हुए, इस पर भी तमाम उलमा का इत्तेफाक है, क्योंकि ये सही रिवायत में मौजूद है। इब्न अब्बास की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु सोमवार के दिन पैदा हुए, सोमवार के दिन ही नबूवत मिली, सोमवार के दिन ही वफ़ात भी हुई। और नबी सल्लल्लाहु का भी कौल है वलिदतु यौमुल इस्नैन इला आखिरिल हदीस। तो इसमें सही हदीस है, किसी का ये इख्तिलाफ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु इस्नैन यानी सोमवार के दिन पैदा हुए थे। अब इख्तिलाफ तारीख में है। रबीउल अव्वल महीने में विलादत है, लेकिन तारीख क्या है उसमें 5 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे नबी सल्लल्लाहु। इसको किसने कहा है? इब्न अब्दुल बर, जो एक अहम मौरखीन में से हैं, वो उन्होंने कहा है। वाक़िदी की रिवायत में भी यह है कि 2 रबीउल अव्वल। दूसरी रिवायत है 8 रबीउल अव्वल, जिसको राजिह करार दिया है मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम, जो ताबई हैं, उन्होंने, और इमाम मालिक ने, इब्न हज़्म ने, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी वगैरह ने, इन तमाम उलमा ने इसको 8 को राजिह करार दिया है। और एक आलिम है जिनका नाम है अबुल खत्ताब इब्न दहिया, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर अन-नज़ीर, उसमें भी 8 रबीउल अव्वल को राजिह करार दिया है। तीसरा कौल है 10 रबीउल अव्वल। ये किसने कहा? इब्न कसीर ने कहा कि कहा गया है कि 10 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु पैदा हुए। इसको भी हाफिज़ इब्न दहिया ने अपनी किताब में नकल किया है। हाफिज़ इब्न आसाकिर ने भी एक रवायत नकल किया, इसमें ये मौजूद है। और चौथा कौल है 12 रबीउल अव्वल, जो मशहूर है, लेकिन ये रिवायत इब्न इसहाक़ की है, मोहम्मद बिन इसहाक़ की है। और आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक़ इमामुल मुअर्रिखीन या इमामुल मगाज़ी कहा जाता है, इसलिए तमाम लोगों ने इस रिवायत को हाथों हाथ लिया और इतना ज़्यादा इसकी शोहरत हो गई कि लगने लगा कि यही सबसे जो है तरजीह वाला कौल है, ये सबसे दुरुस्त कौल है, जबकि ये रिवायत ज़ईफ़ है। मोहम्मद बिन इसहाक़ से जो रिवायत की गई है 12 रबीउल अव्वल के बारे में, उसमें कोई सनद नहीं है, बेगैर इस्नाद की रिवायत की गई है, इसलिए ये ज़ईफ़ रिवायत है 12 रबीउल अव्वल का कहना। और मशहूर इसलिए हुआ है कि मोहम्मद बिन इसहाक़ से मनकुल है, अगर से नकल दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन चूँकि मशहूर जो है मुअर्रिखीन में से हैं, इसलिए ज़्यादा मशहूर है।
और इसी कॉल पे एतबार करते हुए काफ़ी लोग मुसलमानों में से इसी दिन को जो है मिलाद करते हैं, मेला लगाते हैं। ये मेला लगाना कहाँ तक दुरुस्त है अलग मसला है, उसके जवाब की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि सहाबाए किराम ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, तो मिलाद मनाने की कोई जवाब की कोई सूरत नहीं है। वो अपनी जगह पर, लेकिन 12 रबीउल अव्वल बोलना यह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रिवायतन ज़ईफ है और उससे आसह रिवायतें, उससे अच्छी रिवायतें मौजूद हैं। पांचवा कौल है जिसको तकरीबन बहुत सारे मुहक्किकीन उलमा ने राजे करार दिया है, उनमें से सफीउर रहमान मुबारकपुरी भी हैं। तो कौल यह है कि जो लोग फलक का हिसाब रखते हैं और जो लोग कैलेंडर का हिसाब रखते हैं, तो उन्होंने एक बड़े आलिम है जो मिस्र के हैं, उनका नाम है महमूद बादशाह अल फलकी, जो फलक के बारे में मशहूर हैं, मिस्र के आलिम हैं। लहू बाउन फिल फलक वल जोग्राफी और रियाजियात, हिसाब किताब में और फलक के एतबार से वो बहुत माहिर आलिम हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च करने वाले हैं। उन्होंने, आप जैसे कैलेंडर देखते हैं इस ज़माने में, उन्होंने उस ज़माने का कैलेंडर बनाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के ज़माने का कैलेंडर बनाया, और उस हिसाब से उन्होंने देखा कि जो सोमवार का दिन है, जो कि साबित शुदा है सही रिवायतों में, अल्लाह के रसूल सोमवार के दिन पैदा हुए, तो सोमवार का दिन 9 रबीउल अव्वल को पड़ता है, ना कि 12 को। उन्होंने हिसाब करके देखा, उस ज़माने का कैलेंडर बनाया, और उस कैलेंडर बनाने के मुताबिक उन्होंने देखा 9 रबीउल अव्वल को सोमवार का दिन पड़ता है, और यह साबित है कि सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए। अल्लाह के रसूल ने सही सनद के साथ जो है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, इब्न अब्बास ने कहा, दूसरे सहाबाए किराम, जाबिर से भी रिवायत है, अनस से भी रिवायत है कि सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे। तो सोमवार का दिन 9 रबीउल अव्वल पड़ता है, ना कि 12 रबीउल अव्वल। इसको मुबारकपुरी, सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने, और एक मुअर्रिख हैं, उनका नाम है उस्ताद मोहम्मद अल खोजारी, उन्होंने भी राजे करार दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो करीने कियास है और जो लॉजिक के एतबार से है वो है कि 9 रबीउल अव्वल, लेकिन जो मशहूर हो जाता है उसी के ऊपर लोग अमल करते हैं, और जो कि दुरुस्त नहीं है, गलत है। अब इतनी वजाहत के बाद मैं जो है असल सीरत से आता हूँ। अल्लाह के रसूल की सीरत तो ये 1-2 मजलिस में बताना मुश्किल है, लेकिन मुख्तसरन मैं जो है अहम पॉइंट की तरफ इशारा करूँगा और खुलासा की तरफ इशारा करूँगा। अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए उस वक़्त अरब की हालत क्या थी, अरब बल्कि पूरी दुनिया की हालत, और सबसे बढ़कर जजीरतुल अरब की हालत क्या थी। सियासी एतबार से देखा जाए तो अरब जो है टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। यमन में हुकूमत थी, हीरा में एक हुकूमत थी, और मुल्क शाम के हदूद में एक हुकूमत थी, मक्का में एक अलग हुकूमत थी, ताइफ में थी, मदीना में थी। इस तरीके से मुत्तहिद नहीं थे, अरब के लोग मुत्तहिद नहीं थे, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। नबी सलाम ने आने के बाद पूरे अरब को मुत्तहिद किया। तो एक ऐसी हालत में जो तफरका है, तवाइफुल मुलूक की है, उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु भेजे गए। दीनी एतबार से देखा जाए तो जजीरतुल अरब में कई अदियान पाए जाते थे। यहूदियत जो कि नजरान में मौजूद था, मदीना में भी मौजूद था, खैबर में मौजूद था। नसरानियत वो भी नजरान में था, और जो है मुल्क शाम के हदूद पर गस्सानी बादशाह जो कि अरब थे, उन्होंने नसरानियत मजहब कबूल कर लिया था। इसी तरह मजूसियत भी पाया जाता था जज़ीरतुल अरब में, और ईरान से मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पे मजूसियत भी पाया जाता था। और कुछ लोग हनीफियत दीन इब्राहिमी पर अमल करते थे। दीन इब्राहिम में अगर मिट गया था, लेकिन कुछ उसके आसार, कुछ चीज़ें जो बाकी रह गए थी उस पर कुछ लोग अमल करते थे। और जिन लोगों ने दीन इब्राहिम पे अमल किया उनमें से वराक़ा बिन नौफल हैं, ज़ैद बिन अलगर्क़, इस तरह का एक नाम है, जिन्होंने दीन इब्राहिम को पकड़े रहा और बुत परस्ती से परहेज करते रहे। उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि ये लोग जन्नती हैं, दीन हनीफ़ कायम थे।
इसी तरह है बुत परस्त जो अरब का जो है सबसे ज्यादा अरब में पाया जाने वाला मजहब था उस वक़्त। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुदा को मानते ही नहीं थे, जिनकी तरफ इशारा कुरान मजीद में है। ऐसे माने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे अरब के अंदर। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु को भेजा गया। अब समाजी एतबार से देखें तो जो है पूरा जजीरतुल अरब बल्कि पूरी दुनिया समाजी बुराइयों में जो है ढसा हुआ था, डूबा हुआ था। तमाम बुराइयां, जो बुराई जिसको कही जाए वो सारी बुराइयां उनके नज़दीक पाई जाती थी। ज़िनाकारी से लेकर शराबखोरी और झूठ बोलना, अलगर्ज, धोखा देना, गद्दारी करना, एक दूसरे पे जुल्म करना, एक दूसरे पे हमला करना, कत्ल आम करना, ये सब बुरी आदतें पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इन सब को जो है दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु को दुनिया में भेजा। नबी सल्लल्लाहु को भेजा तो उनका नसब नामा क्या है? सबसे बेहतरीन नसब नामा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु को अता किया है। और बेहतरीन इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु का अगर नसब नामा अच्छा ना हो, बुरे खानदान से हो, चोर उचक्के खानदान से हो, तो सब लोग आयबजोई करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने चुना तो सबसे अच्छे खानदान में चुना, सबसे अच्छी फैमिली में चुना। हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस है, वासिला बिन अस्का से कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु को फरमाते हुए सुना, सत इन्नल्लाह इस्तफा किनाना मिन वलद इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से किनाना को अल्लाह ने चुना। फिर किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से मुझको चुना। तो यानी जो इज्जतदार लोग हैं उन्हीं में से नबी सल्लल्लाहु को चुना, ताकि इसका असर पड़े लोगों पर। इसकी हिकमत के बारे में बताया जाता है कि अच्छे नसब के साथ अल्लाह के रसूल को पैदा किया। इसकी वजह यह है कि अरब के लोग अच्छे नसब वाले की बात ही मानते थे। जो वज़ीउन नसब है, दनीउन नसब है, निचले तबके का है, उसकी बात को नहीं मानते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा कि ऊंचे हसब नसब के साथ ही अल्लाह के रसूल पैदा हों। दूसरी बात, अरब के अंदर अल्लाह ताला ने रसूल को चुना। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अहले अरब को पसंद करते हैं जिन्स के एतबार से। अगरचे कुछ अरब के लोग बुरे होंगे, खराब होंगे, लेकिन जो आम जिन्स से अरब है वो जो है अफजल है दूसरों के बनिस्बत। इसके अलावा अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए तो खतना किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, इसके बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल ये है कि अल्लाह के रसूल का खतना किया हुआ था। जब पैदा हुए तो मासूम पैदा हुए। तारीख मिलाद के बारे में बात गुजर चुकी है। कहा जाता है कि 12 रबीउल अव्वल, जमहूर का कौल है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है। इसके मुकाबले में महमूद बादशाह फलाकी जो मिस्र के आलिम हैं, उन्होंने 9 रबीउल अव्वल कहा, जो कि उस ज़माने के कैलेंडर के साथ मेल खाता है। अल्लाह के रसूल पैदा हुए और फिर जो है उनको दूध पिलाने के लिए बनी साद में भेजा गया। ये दूध पिलाने का वाक़या सिर्फ इब्ने इसहाक़ से रिवायत है, बेगर सनद के है, लेकिन इसकी तायद हो जाती है बहुत सारी रिवायतों से जो कि सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में है, तो वाक़यात दुरुस्त है क्योंकि उसकी तायद हो जाती है। जब नबी सल्लल्लाहु 6 साल के हुए तो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। 8 साल के हुए तो उनके दादा का इंतकाल हो गया। यही दोनों उनको पाल रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। तो उनका चाचा अबू तालिब जो उनको पालना शुरू किया। जब नबी सल्लल्लाहु पैदा हुए तब कुछ मोजज़ात ज़ाहिर हुए थे। नबी सल्लल्लाहु ने कहा, सही हदीस में है, अना दावतो अबी इब्राहिम, मैं मेरे बाप इब्राहिम की दावा दुआ का नतीजा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि मेरे औलाद में से एक ऐसा नबी बना जो सबसे अजीम नबी हो, तो मैं पैदा हुआ। वह बुस्रा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी कि एक नबी पैदा होंगे, अजीम नबी पैदा होंगे, उस खुशखबरी का मैं नतीजा हूँ। और नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, वरात उम्मी हिना हमालत बी अन्नहु खरज मिन्हा नूरन अज़ाअत लहु क़ुसूर शाम, के नबी सल्लल्लाहु बताते हैं कि उनकी अम्मी जब हामिला थी
तब उन्होंने देखा वो उनके पेट से एक नूर निकला और उससे शाम के जो बालाखाने हैं, जो कसर और महल हैं, वो सब रोशन हो गए। तो ये जो है मोजज़ा था उसी वक़्त से जब नबी सल्लल्लाहु पेट में थे। उसके बाद जो है जब दूध पिलाने के लिए भेजा गया बनी साद में, उसमें बरकतों का जिक्र है। इब्ने इसाक की रवायत में है कि वहाँ ऊँटनियाँ दूध नहीं देती थी, ऊँट में जो बहुत ज़्यादा दूध होने लगा, बकरियों में दूध होने लगा, हलीमा की दूध का दूध नहीं होता था, उनका दूध जो है बढ़ गया, यहाँ तक के 2 बच्चा को पिला के भी बच जाता था। इस तरह बरकतों का जिक्र है। लेकिन इब्ने इसाक की रवायत इसमें इनक़िता है, इनक़िता का माना ज़ईफ़ है, लेकिन दूध पिलाने का वाक़या जो है ये सही रिवायतों से साबित है। उसी दूध पिलाने के दौरान नबी सल्लल्लाहु के शक्के सदर का किस्सा पेश आया। नबी सल्लल्लाहु का सीना चीरा गया, 2 फरिश्ते आए, उनको लिटा दिया, सीना चीरा गया और उसमें जो खराब चीज़ें उसको निकाल दिया और उसमें जो हिकमत और इल्म है उसको डाल दिया और फिर सिल दिया और वो चले गए। इसी डर की वजह से हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु को वापस कर दिया, उनकी मैके को भेज दिया जब वो 4 साल के थे। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु उनके चचा अबू तालिब की परवरिश में थे, तो कहा जाता है कि अबू तालिब उनको लेकर के मुल्क शाम गए तिजारत करने के लिए। कुरैश के बड़े बड़े लोग थे, बड़े माशियात थे, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु को भी साथ लिया। तिरमिज़ी की रिवायत है, उसमें कहा कि नबी सल्लल्लाहु को लेकर निकले अबू तालिब, और जब मुल्क शाम पहुँचे तो एक राहिब था, बुहैरा राहिब, उसका जो गिरजा था उसके नीचे उन्होंने पड़ाव डाला। तो वो राहिब जो है चल करके आया, इन लोगों से हाल चाल पूछा और कहा कि तुम्हारे साथ जो बच्चा है ये नबी होने वाला है। ये तिरमिज़ी की रवायत है। और इसके बाद उस राहिब ने कहा कि इनको वापस भेज दो, नहीं तो मुल्क शाम में यहूद लोग उनको कत्ल कर देंगे। तो इस रिवायत में है कि उनको अबू बकर और बिलाल के साथ वापस मदीना भेज दिया। तो इस रिवायत में कमज़ोरी ये है कि बिलाल उस वक़्त थे नहीं, उनका भी जिक्र आया। इसी वजह से कुछ उलमा जैसे ज़हबी, इब्न कसीर, इब्नुल क़य्यिम, इन लोगों ने कहा कि ये वाक़या खुराफात है, सही नहीं है, मुनकर है। लेकिन तिरमिज़ी और हाकिम और अलबानी, इमाम अलबानी ने, इब्न हजर ने कहा कि वाक़या दुरुस्त है, उसमें मुदरज है जो कहा गया है कि बिलाल और अबू बकर को साथ देकर के भेजा, ये हिस्सा मुदरज है, बाकी किस्सा दुरुस्त है। तो ये रहा जो है बुहैरा राहिब का किस्सा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बकरियां भी चराया करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा बाअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को भेजा तो उनको बकरी चराने का काम दिया। साहबा ने कहा कि आपने बकरी चराई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुन्तु अरआहा अला क़रारीत li अहले मक्का, मैं भी चराया हूँ अहले मक्का के लिए बकरियां, क़रारीत चंद कीरात के बदले में, यानी उजरत पे बकरियां चराया। तो इससे पता ये चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बे हलाल पे तवज्जो देते थे शुरू ही से, कस्बे हलाल। और कोई पेशा जो है छोटा नहीं होता है, हर पेशा को जो है अपना सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने बकरी चराने का ये छोटा मोटा पेशा भी इख्तियार किया, तो कोई भी पेशा जो है आप इख्तियार कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आयब की बात नहीं है। और बकरी चराने से फ़ायदा ये मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बकरियां बहुत ज़्यादा जो है बदमाश होती हैं, एक इधर एक उधर, और जहाँ नुकसान होगा वहीं पे वो बकरियां जाएगी। इसको संभालना बहुत मुश्किल, उलझन, टेंशन वाला काम है। तो अल्लाह ताला उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं कि टेंशन को संभालो, क्योंकि इंसानों में भी ऐसे होते हैं, तो पहले ही से तैयार हो जाओ। इसलिए हर नबी को बकरी चराने का काम दिया गया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से नबूवत मिलने तक अपनी निगरानी में रखा, कोई गलत काम पे जाने नहीं दिया। उसकी चंद मिसालें हैं। एक मिसाल ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे तब काबा को बनाया जा रहा था।
तामीरें न हो रही थी, तो सारे लोग गर्दन पे पत्थर उठा के काबा के लिए ले जा रहे थे। किसी ने कहा नबी सलाम से कि जो है जो लुंगी है उसको कंधे पे रखिए, ताकि जो है आपको जो है दर्द महसूस ना हो, कंधे पे दर्द तकलीफ नहीं होगी। तो नबी सलाम ने लुंगी को कंधे पे रखा, और जैसे ही रखा तो वो जो है बेहोश होकर गिर पड़े, और जैसे ही बेहोश होकर गिर पड़े नबी सलाम ने कहा कि ये मेरी लुंगी दे दो, और लुंगी दी गई, पहन लिया। उसके बाद जो है उठ खड़े हुए। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को जाहिलियत में ये जो है मतलब नंगा होना, बरहना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आजकल अच्छा मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी बात है, लेकिन जाहिलियत में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे बेहजार लोगों को नबी सलाम ने तरबियत दे के इस मुकाम तक लाया है। तो अल्लाह ताला शुरू ही से जो है नबी सलाम की हिफाजत करते हैं, उनको कभी नंगा होने नहीं दिया। इसके अलावा आम लोग, सारे लोग बुत की पूजा करते थे, बुत को छूते थे, चूमते थे वगैरह वगैरह, हाथ से छूते थे। नबी सलाम ने कहा कि मस्तलम तो हजारन कत्तो, मैंने कभी भी किसी बुत को हाथ से भी न छुआ, नहीं छुआ। तो उसकी इबादत करना तो दूर की बात, हाथ से भी नहीं छुआ। नबूवत से पहले की बात है, जब अल्लाह के रसूल के पास वही नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था, फिर भी उनकी तबीयत में ऐसी बात अल्लाह ताला ने रख दी कि वो जो है बुत को छूना भी पसंद नहीं करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया कुछ मुनकर कामों से। जैसे वो बकरियां चरा रहे थे अपने साथी के साथ, तो मक्का में जो है नाच गाने खूब हो रहे थे। तो नबी सलाम ने अपने साथी से कहा कि तुम बकरियां देखो, मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है उधर, बहुत आवाजें आ रही हैं। तो वो नबी सलाम गए, और जाते ही जो है नींद कल गलबा हो गया, वहां पे सो गए। और रात को सारा नाच गाना होने के बाद खत्म हो गया, सूरज तुलू हो गया। जब सूरज की धूप पड़ी तब नबी सल्लल्लाहु जागे और जो है वापस आए बकरियों के पास। इस तरह का एक दिन हुआ, अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से बुरे कामों से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने लगातार उनके ऊपर तवज्जो रखा और सारे बुरे कामों से रोकता रहा। इसके बाद हर्ब फेजार एक लड़ाई है जो कुरैश और अहले ताइफ के दरमियान हुई थी। और हर्ब फेजार में नबी सल्लल्लाहु तकरीबन 15 या 20 साल के थे। उन्होंने क्या किया था, तीरों को चुन करके अपने चाचा को दिया था। तो ये दोनों अतराफ के लोग जो है गलती पर थे, इसलिए हर्ब फेजार कहा गया, क्योंकि उन्होंने हुर्मत सा महीना को पामाल किया था। लेकिन अल्लाह के रसूल इसमें शरीक हुए, अगर से तीर उठा के देना ही है, शरीक हुए। तो अल्लाह ताला ने जब जिम्मेदारी ली है कि अल्लाह ताला उनको किसी गलत काम से दूर रखेंगे, तो फिर इस लड़ाई में शरीक कैसे हुए जो जाहिलियत की लड़ाई है? इसका जवाब ये है कि हर्ब फेजार में कुरैश जो हक पर थे और जो दूसरे अहले ताइफ थे वो बातिल पर थे। वाकया क्या है कि एक आदमी जिसका नाम बराज था, मामूली आदमी था, उसने अहले ताइफ के बड़े सरदार को कत्ल कर दिया था। उन लोगों ने मक्का पे हमला करना चाहा। तब इन्होंने कहा किस वजह से हमला करना चाहते हो? कहा कि हमारे सरदार को कत्ल किया है। किसने किया है? तो बराज ने। तो इसको दे देता हूँ, उसको जो कत्ल कर लो या उसको जो सजा देना है चाहो दे दो। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, कहा कि हमारे सरदार को मारा है, तुम्हारे सरदार को मारेंगे। ये जाहिलियत का जमाना था। तो ये जिसने कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए, दूसरे सरदार को सजा देना ये जुल्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़ाई में कुरैश मजलूम थे और वो लोग जालिम थे। तो मजलूम की मदद करना बेहतर है, अच्छा है। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सलाम को इस लड़ाई से नहीं रोका, बल्कि इस लड़ाई में शरीक हुए। हाँ, सारी बुरे कामों से रोका, लेकिन इस लड़ाई से क्यों नहीं रोका? क्योंकि मजलूम की मदद कर रहे थे, ना कि जालिम की। इसके बाद जो है नबी सलाम ने हिल्फुल फजूल में भी हिस्सा लिया। हिल्फुल फजूल क्या है? कुछ कबीले मिल करके ये तय किया कि मक्का में जिस पर भी जुल्म होगा हम मिल करके उसकी मदद करेंगे और जालिम से उसका हक दिलाएंगे। इस हिल्फ में नबी सलाम भी शामिल हुए थे। और उसके बारे में नबी सलाम ने कहा, शायद तो फीदार अब्दुल्ला बिन जदान हिल्फन लव दोई तो फिर इस्लाम लाजब। तो इस्लाम आने के बाद भी अगर मुझे इस तरह के हिल्फ में बुलाया जाए तो मैं कबूल करूंगा, मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ
अभी मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ मिल करके कोई कमेटी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं किसी मजलूम की मदद करने के लिए, इंसानियत की मदद करने के लिए। तो जो लोग इसमें शामिल थे वो लोग जो है मुसलमान नहीं थे, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर वो जो है शामिल हुए थे और इसको अपनाया था। मुसलमान के लिए दो चीज़ है, इंसानियत भी है और नेकी भी है, सवाब भी है। मजलूम की मदद करेंगे तो नेकी है, मुसलमान के लिए डबल फायदा है, उनके लिए एक फायदा है। इसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी होती है नबी सलाम की, जब नबी सलाम की उम्र 25 साल की थी। और खदीजा के वालिद साहब ने उनकी शादी कराई नबी सलाम से। कुछ रिवायत में उनका चाचा शादी कराई, लेकिन राजे कौन ये है कि नबी सलाम खदीजा के वालिद ने शादी कराई। उस वक़्त खदीजा की उम्र कितनी थी? मशहूर है कि 40 साल की उम्र थी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी रिवायत में है कि 28 साल की उम्र थी, और 28 साल की रिवायत इसलिए दुरुस्त है क्योंकि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से लगभग 6 बच्चे हुए। 40 के बाद औरतें तकरीबन सीने-यास को पहुंच जाती हैं, बच्चे होना बंद हो जाते हैं। लेकिन 28 अगर मानते हैं तो 12 साल बचता है, 12 साल में 6 बच्चे होना करीने क़ियास है। तो करीने क़ियास से भी, रिवायत के एतबार से भी 28 साल ही दुरुस्त है। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु की उम्र 35 साल को पहुंची तो काबा को तैयार किया गया। काबा जो है कुछ हिस्सा जो है दीवार में दरारें आ गई थी, शक आ गया था, फट गया था, उसको गिरा करके दोबारा तैयार किया गया था। और उसमें हजर अस्वद का किस्सा, जिसके लिए लोग झगड़ना शुरू कर देते कि हम उठाएंगे, उसको नबी सलाम ने हिकमत अमली से हल किया और उनको खून रेजी से बचा लिया। इसके बाद जो है गारे हिरा में नबी सलाम जो है रहना शुरू किए। मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि वक्त ख़त्म है। उसके बाद नुज़ुल वही जो है सोमवार के दिन जैसे कि रिवायत में है, और 21 रमज़ान को सबसे पहला वही नबी सलाम पर नाजिल हुआ। उसके बाद कुछ मुद्दत के लिए वही का इनक़ता हो गया, तकरीबन 2 साल के लिए, फिर जारी हुआ। और इसी मक्का में दावत सिर्रिया यानी चुपके से पोशीदा तौर पे नबी सल्लम दावत का काम करने लगे। इसी पोशीदा दावत के दौर में ही अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बड़े सहाबा मुसलमान हो गए थे। और मुशरिकीन ने मुसलमानों को रोकने की बड़ी कोशिश की और उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए। उनको रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। उनमें एक तरीका यह है कि अपना नबी सल्लम के चचा को जो है कहा कि इनको रोको, नहीं तो हम लोग कुछ कर देंगे। फिर उन्होंने चैलेंज भी किया और जो है धमकियां भी दी, नबी सल्लम को भी अबू तालिब को भी। इसके अलावा रोकने के लिए नबी सल्लम को मजनून कहा, पागल हैं, जादूगर कहा, झूठा कहा, और कहा कि ये जो बता रहे हैं ये तो किससे कहानियां हैं, ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। इस तरह के जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात दिए। इसके अलावा जो है मजाक किया और हंसे। जब आदमी दलील में कमज़ोर हो जाता है तो मजाक उड़ाता है अपने मुखालिफ का और हंसता है, तो ऐसा भी उन लोगों ने किया। उन लोगों ने ऐसी चीज़ों का मुतालबा किया कि आप नबी हो तो इंसान क्यों हो, खाते पीते क्यों हो, बाजार में क्यों घूमते हो, ऊपर रहो, एकदम इंसानों से अलग थलग रहो, फरिश्ते तुम्हारी खिदमत के लिए, ऐसी चीज़ों का मुतालबा किया, यानी सिर्फ रोकने के लिए। इसके अलावा जो है उन लोगों ने मोल भाव भी शुरू किया कि हम एक साल आपके रब की इबादत करते हैं, एक साल हमारे रब की इबादत कर लो, मोल भाव भी करें। उसके अलावा उन लोगों ने और क्या रोकने के लिए, तस्वीर, वैज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊन से, तो दूसरे में हुआ जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम लोग चीखो चिल्लाओ। इस तरह कुफर कुरैश ने ये सब तरीका अपनाया और तरगीब दी कि आप जो है इस दिन को छोड़ दो तो आपकी जो है माला माल कर देंगे, आपको माल दौलत से नवाजेंगे, अच्छी लड़की से शादी करा देंगे वगैरह। ये सब तरगीब और लालच दिलाया। और फिर मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु को जिस्मानी आज़ियतें दी। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने अपनाया, लेकिन इस्लाम को रोक नहीं पाए, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। उसके बाद अल हिजरत इलल हबशा, हबशा की तरफ हिजरत का नबी सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया और हिजरत भी किया, जहाँ